वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी केंद्रीय बजट और लगातार 7वां बजट पेश करके इतिहास रचने के करीब। लगातार बजट पेश करने के मामले में तोड़ेंगी सारे रिकॉर्ड। आयकर स्लैब, राजकोषीय अनुशासन पर रहेगा फोकस और सुबह 8:40 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से मंत्रालय के लिए रवाना हो जाएंगी। सुबह 9 बजे मंत्रालय की बजट टीम के साथ उनका फोटो होगा। फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए वो रवाना हो जाएंगी। सुबह 10 बजे वित्त मंत्री और राज्य मंत्री बजट के साथ संसद में प्रवेश करेंगे। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और दोपहर 1 बजे के पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बजट पर प्रतिक्रिया। तो दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ पीसी करेंगी। तो ये आज का कार्यक्रम आपको हमने बताया कि कब किस समय होने वाला है और आज जो आम बजट आने वाला है उसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और हर अपडेट बजट को लेकर पल पल की अपडेट आप देखिए सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान पर। सबसे पहले आप देख पाएंगे बजट को लेकर सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे और कैसे इस बजट को लेकर आम लोगों को उम्मीदें हैं, मध्यम वर्ग को क्या उम्मीदें हैं वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही बजट जब पेश किया जाएगा उसके बाद क्या आपने जो सोचा था आपके लिए वो किया गया है इस बजट में, ये भी आपको बताएंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इस बजट को पेश कर रही हैं। 7वीं बार लगातार वो इस बजट को पेश करेंगी। मेरे साथ निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली है और ये 7वीं बार होगा इतिहास में जब वो बजट पेश करेंगी, लेकिन सभी वर्ग के लोगों को निजाम इससे उम्मीदें हैं कि इस बार उनके लिए इस बजट में कुछ खास होगा। बिल्कुल, देखिए कि कह सकते हैं एनडीए सरकार जो तीसरी बार मोदी सरकार कह सकते हैं पहला बजट है और चूंकि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन भी है, केंद्रीय मंत्री जो निर्मला सीतारमण जो है अपना 7वां बजट एक तरह से पेश करेगी। और ये एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक इतिहास, भारतीय राजनीति के इतिहास में मोरारजी देसाई के बाद वो देश की पहली वित्त मंत्री होगी जो 7वां अगर कहें तो बजट पेश करेगी लगातार। इससे पहले अगर बात करें तो सिर्फ मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। अगर इसके बाद की बात है, देखिए आज जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अगर कहें तो कई मुद्दे बने और साथ ही देखिए कि विपक्ष जिस तरीके से महंगाई को मुद्दा बना रहा है लगातार, चाहे चुनाव में हो, अगले 4 से 5 महीने के अंदर ही हम जो है 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव देखेंगे। ऐसे में एक दबाव रहेगा इस आम बजट में। जो कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बातों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है और वो है आयकर स्लैब का और राजकोषीय अनुशासन का, कि राजकोषीय जो घाटा होता है लगातार या जिस चीजों को उनको नियंत्रित करने का। और उसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है जो चारों तरफ से जो मांग लगातार बढ़ रही है और जो मिडिल क्लास का दबाव बन रहा है वो यही है कि जो इनकम टैक्स का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। जो जनता के बीच बातें आ रही हैं वो यही, कई जगह बातें कि 6 से 8 लाख तक किया जा सकता है या बढ़ेगा या नहीं, ये अलग बात है कि आज दोपहर तक ये स्थिति साफ हो जाएगी। आज का देखिए कि अभी 8 बजे जो है निर्मला सीतारमण निकलेगी अपने आवास से मंत्रालय के लिए। उसके बाद मंत्रालय में सभी टीम के साथ फोटो सेशन होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति के बाद सीधे वो संसद भवन में आकर 11 बजे करीब जो है वो आज बजट पेश करेगी। और उनके साथ दोनों राज्य मंत्री भी जो है, वित्त राज्य मंत्री जो है वो भी रहेंगे। इसके साथ ही देखिए कि सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं हैं जिसमें धन आवंटित करना बेहद जरूरी है कहीं, और साथ ही देखिए कि पहली बार है, 2 बार मोदी सरकार में खुद के बलबूते पे रही, लेकिन इस बार दोनों कहें तो 2 अन्य दूसरे जो गठबंधन दल हैं उनका जो कह सकते हैं उनका दबाव है एक तरीके से। तो ऐसे में कई सामाजिक योजनाएं जो है और ज्यादा उसमें धन आवंटित किया जा सकता है। इसके साथ ही जो लगातार मांग की जा रही, देखिए पिछले दिनों में अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी डिमांड आई बिहार हो, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश हो और इन राज्यों को, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है क्योंकि उड़ीसा में अभी अभी सरकार बनी है बीजेपी की लंबे समय बाद, तो वहाँ एक दबाव है और उसको शायद पूरा करने की कोशिश की जाए। निजाम, मिडिल क्लास को भी काफी उम्मीदें हैं और अगर हम बात करते हैं बजट की तो सबसे पहले हमारा जो फोकस आता है वो मिडिल क्लास को लेकर ही आता है, युवाओं को लेकर ही आता है। और खासकर कि इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब संबोधित किया था कल, तो यही कहा था कि ये बजट सत्र देशवासियों को गारंटी के तौर पर दे रहे हैं वो, क्योंकि अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है निजाम, और आने वाले आजादी के बाद जो 100 साल होने पर 2047 तक का ये विजन तैयार कर देगा।
बेशक देखिए कि जो ये बजट आ रहा है, उस बजट को लेकर जिस तरीके से संभावनाएं हैं, डिमांड है या कह दीजिए दबाव है, हर तरीके से अगर कहे तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आती है वो यही है। जैसा मैंने बताया, आयकर स्लैब है, जिसको लेकर एक कह सकते हैं कि इंटरनल मिडिल क्लास को लेकर बहुत ज्यादा जो सैलरी पे था, जिनकी सैलरी 8 लाख 10 लाख के बीच है या 5 से 10 लाख के बीच है, उनकी एक रहती है कि उनका इनकम टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ जाए, ताकि उनकी जो बचत है वो बढ़ना शुरू हो जाए। और लंबे पिछले कुछ समय से देखिए कि बचत का दायरा जो है मिडिल क्लास में बहुत कम हुआ है। उसका रीजन यही है कि महंगाई लगातार बढ़ी है। दूसरी तरफ देखिए कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, बात करें नई आवास सब्सिडी योजना, जिसका की बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी घोषणा की है। इसके साथ ही बात की जाए वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत में एक भारत के जो कवरेज का विस्तार करना है, जिसमें पूरे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पूरी तरह से निःशुल्क रखना, उनका अलग तरीके से कह सकते हैं कि उसमें कवर करना है। तो इसका दायरा बढ़ाए जाने की जो है इसमें कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो लखपति दीदी जो योजना, जिसकी घोषणा जो कह सकते हैं घोषणा पत्र में बीजेपी ने की है हाल ही चुनाव में, उसको इस बजट में जो कह सकते हैं पूरा करने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए सेक्टर, अगर निजी सेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया गया तो वो काफी मुश्किलें पैदा करेगा। तो निजी निवेश में लगातार कमजोरी आई है, इसको और बढ़ावा देने की कोशिश इसमें की जा सकती है। और जो लगातार हम बात करें कि युवाओं को, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की, तो कृषि क्षेत्र को लेकर क्या कुछ घोषणाएं इस बार होगी, इस पे भी सभी की नजर रहेगी। क्योंकि इसमें दबाव बेशक आगे आने वाले 4 विधानसभा चुनावों का भी दबाव जो है इसमें देखने को मिल सकता है। इस जो आज पेश होने वाला बजट है उसमें हो सकता है, क्योंकि सभी को एक सैलरीड क्लास को भी इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि 2024 के जो अंतरिम बजट में टैक्स पेयर को ज्यादा राहत नहीं मिली थी। इस बार पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण नए टैक्स रिजीम में हाईएस्ट टैक्स रेट को कम कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, लेकिन अभी देखना होगा। देखिए, इसी साल फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश किया गया था सरकार का, और उसको देखा जाए तो सरकार के खर्च और आमदनी के बीच बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा था, जो करीब 5.1% है। ये अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा, पिछले वित्त वर्ष जो है 5.8 था, लेकिन उससे कम है, लेकिन लगातार ये बढ़ रहा है। ऐसे में राजकोषीय घाटा जो है उसको कम करने का एक बड़ा दबाव जो है इस बजट में रहेगा। तो इसका असर जो है कई सामाजिक योजनाओं पे आ सकता है। दूसरा देखिए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पूंजीगत व्यय होता है वो 11.1 लाख करोड़ है। ऐसे में इस बार जो है इस पे भी एक दबाव रहेगा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना चाह रही है। राज्यों का जो पूंजीगत व्यय है उसका बढ़ाना जरूरी हो गया है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, उन सरकारों में भी सरकार जो केंद्र सरकार है वो चाहेगी कि उन राज्यों में भी जो उन पर दबाव बना, या कहे कि जो एक उम्मीद है जनता की, वो पूरी करने के लिए उन क्षेत्रों, उन राज्यों में भी विकास की योजनाओं की बात करें। क्योंकि कर राजस्व की बात करें, जो कर प्राप्त हो रहा है उसको लेकर भी जो लगातार कई क्षेत्रों में डिमांड रही है कि जीएसटी को जो है नियंत्रित किया जाए, कई क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर किया जाए। तो ऐसे में भी ये कई चीजें, दबाव जो है इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए कि अभी हाल तक सरकार का जो बजट जो अगर कहे जाए तो उधार जो है वो 14.13 लाख करोड़ रुपए का उधार बजट है। यानी उस राजकोषीय घाटा एक बड़ा दबाव है, और उसको इस बार उसको कोशिश की जा सकती है कि उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो कई चीजें हैं जो सरकार के लिए एक उम्मीद पैदा करती है, लेकिन सरकार से राजकोषीय अनुशासन जो है, जिसको कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, एक दबाव भी हो सकता है। निजाम, बजट की बात हम कर ही रहे हैं तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, राजस्थान को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो राजस्थान के लोगों को भी काफी उम्मीद है इस बजट से। लेकिन सरकार ने प्रदेश में जो फ्री बिजली की योजना थी उसको बंद कर दिया। राजस्थान के जो घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब इस योजना को बंद करने के बाद में क्या जो पिछली सरकार थी उसको लेकर गहलोत ने जो भी योजनाएं बनाई थी, अभी इस बजट में क्या लगता है, क्या कोई नई योजना सामने आ सकती है? क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि राजस्थान को मिले, बड़ा निवेश करने के लिए राजस्थान को मिले? इस बजट में राजस्थान कहाँ आता है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान को लेकर जिस तरीके से अभी कल ही अगर बात करें, राजस्थान सरकार ने साफ तौर स्पष्ट कर दिया कि वो स्थगित करेगी इस योजना को। तो एक बड़ा झटका है आप जनता के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सोलर ऊर्जा पे, अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान एक बड़ा हब बनता जा रहा है, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जरूर जो है इस बजट में
राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीद है कि सौर ऊर्जा के मामले में जो है या तो बड़ी सब्सिडी के रूप में एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, या कोई जैसे कि पहले कहा गया जो योजनाएं शुरू की गई थी हाल ही में उसको भी और बढ़ावा या विस्तार दिया जा सकता है। दूसरा देखिए कि पानी को लेकर लगातार डिमांड कहती जा रहे हैं, बात की जा रही है, यमुना को पानी लाने की बात की जा रही है, लेकिन उसका पैसा कैसे आएगा उसकी विस्तृत व्याख्या अभी तक सामने नहीं है। ठीक है निजाम आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से हम आएंगे। दामोदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, बजट आज पेश होने वाला है, आम बजट, और निर्मला सीतारमण इसे आज पेश करने वाली हैं 7वीं बार, तो इतिहास में अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी ये और रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन क्या कुछ अगर राजस्थान को देखा जाए इस बजट में, राजस्थान की क्या उम्मीदें थी, क्या इस बार राजस्थान की उम्मीदें इस बजट से पूरी हो सकती है? देखिए, राजस्थान के लिहाज से बजट देखा जाए तो क्योंकि राजस्थान में पर्यटन का हब माना जाता है, तो ऐसे में क्योंकि राजस्थान के जो सांसद है वो केंद्र में पर्यटन मंत्री भी है, तो इस बार पर्यटन को लेकर भी एक अच्छा माना जा रहा है इस बजट को। और वहीं जो इस बार जो बजट में जो टैक्स स्लैब को लेकर भी काफी संभावना उम्मीदें, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको काफी उम्मीदें है कि इस बार टैक्स में काफी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और जो एमएसएमई है, एमएसएमई को लेकर इस बार जो, क्योंकि एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देगी इस बार इस बजट में सरकार भी, और क्योंकि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है और जो पैसा है लोगों की जेब में आने का जरिया भी एक एमएसएमई ही होता है, यानी सूक्ष्म लघु उद्योग। तो इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने की काफी उम्मीद जताई है। जैसा कि हमारी जो बात हुई है इंडस्ट्री और जो आम लोगों से जो बात हुई है महिलाएं, उनको भी काफी उम्मीद है इस बार महंगाई में कुछ सस्ता करने की बात रखी जाएगी, और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस महंगाई पे भी राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है जी। लेकिन दामोदर, अभी हम निजाम से भी जब बातचीत कर रहे थे तो राजस्थान में कई ऐसी योजनाएं जिसे पहले बंद कर दिया गया है, जो नई सरकार आई उसने, और गहलोत सरकार में जो तरीके की नई योजनाएं बनी थी, और अब तो बिजली, जो मुफ्त बिजली मिल रही थी, इस मुद्दे को लेकर भी लोगों को एक बड़ा झटका मिला है। तो क्या लगता है, क्या नई योजनाएं लाई जाएगी? इन बिजलियों जो योजना बंद की गई है उससे लोगों को तो झटका लगा ही है, साथ में उनकी उम्मीदें इस बजट से को लेकर क्या कुछ हो सकती है? देखिए, क्योंकि जो राजस्थान में एक जो पेट्रोकेमिकल है, क्योंकि जो गहलोत सरकार में जो किया गया था वहाँ उसकी शुरुआत की गई थी, उसमें काफी लोगों को एक उम्मीद है। लेकिन इस बजट में जो कल हमारी इंडस्ट्री के लोगों से इंडस्ट्री जुड़े लोग हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी राजस्थान का एक रोजगार का जरिया जो बाड़मेर में जो इंडस्ट्री जो केमिकल की जो लगाई गई है पेट्रोलियम की, वो उसको सरकार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक रोजगार का जरिया भी है यहाँ के लोगों के लिए, और राजस्थान के जो कह सकते अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग रहेगा उसका। तो ऐसे में जो बजट है इस बार, उस बजट में केंद्र सरकार को उस पर भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके से जो राजनीतिक पहले की बात करें कि कांग्रेस सरकार का है, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, तो ऐसे में प्रदेश की और आम जनता की ओर देखते हुए सरकार को इस पर कुछ ना कुछ इस बजट में करना चाहिए जी। बिल्कुल दामोदर, और क्या कुछ आपको लगता है कि इस बार जो है बजट में राजस्थान के युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा? क्योंकि बजट सरकार लगातार युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए, इनके काम को लेकर और इनको किस तरीके से प्रगति के पथ पर लाना है उसको लेकर जोर देती है, और हमेशा हमने देखा ही है। तो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पूरी होंगी वो इस बजट में? देखिए, क्योंकि कल ये बजट आने वाला है, भारत देश की दिशा और दिशा को बदलने वाला है, क्योंकि इससे काफी उम्मीद है, सभी को उम्मीदें हैं, किसान हो, युवा हो, खिलाड़ी हो या फिर रोजगार को लेकर, इन सभी को लेकर है। लेकिन जो कल एमएसएमई की बजट में 43 में राहत देने की जो काफी उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है, क्योंकि लोगों को काफी उम्मीद है इस बजट में कि ये मिलना चाहिए। इसके साथ जो टीसीएस और पीडीएस क्रेता विक्रेता के लिए जो प्रभावी करते इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो कर मुक्त आय को, ठीक है, उम्मीदें बहुत है दामोदर लोगों को, लेकिन अब देखना ही होगा, बजट पर नजर रहेगी जब बजट पेश किया जाएगा कि उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, और निजाम आपका भी इस तमाम जानकारी।